आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद पुनिया सर पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल एवं बैटरी। इसकी एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्लास हमने कर लिया है। आज क्लास नंबर हमारी क्या 2 है, सेल एवं बैटरी। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, कार्बन जिंक ड्राई सेलों में कौन से विद्युत अपघटक का प्रयोग किया जाता है। क्या पूछ रखा भाई, कार्बन जिंक सेलों में कौन से विद्युत अपघटक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है पोटेंशियल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है हाइड्रोलिक अम्ल। तो इनमें से ऐसा कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघटक है, जिसका प्रयोग हम किसके अंदर करते हैं भाई, कार्बन जिंक ड्राई सेलों के अंदर करते हैं। तो हमें पता भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग हम किस में करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं H2SO4। तो इसका हम किस में करते हैं भाई, लेड एसिड बैटरी में। इसमें करते हैं लेड एसिड बैटरी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। किसका करते हैं, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का करते हैं। तो हमसे पूछ रखा भाई क्वेश्चन, क्या पूछ रखा हमसे, तो हमसे पूछ रखा भाई कार्बन जिंक सेलों में कौन से विद्युत अपघटक का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन जिंक सेलों के अंदर अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिसको हम क्या बोलते हैं भाई, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। और एनोड को हम क्या बोलते हैं भाई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। में किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, ये पूछ रहा है नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंदर कौन सी प्रतिक्रिया होती है इनमें से। ऑप्शन ए दे रखा है रिडक्शन, ऑप्शन बी दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, ऑप्शन सी दे रखा है ऑक्सीडेशन, और ऑप्शन डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सी प्रतिक्रिया होती है, रिडक्शन की होती है, डिस्प्लेसमेंट की होती है, ऑक्सीडेशन की होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है, तो हमारी इसके अंदर होती हुई नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अंदर हमारी ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। किसकी होती है, ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बैटरी प्राथमिक बैटरी है। नीचे बैटरियों के नाम दे रखे, इनसे पूछ रखा भाई इनमें से कौन सी प्राथमिक बैटरी है। किसके बारे में पूछ रखा भाई, प्राथमिक बैटरी के बारे में पूछ रखा है। तो प्राथमिक बैटरी हमारी क्या होती है, तो प्राथमिक बैटरी हमारी वो बैटरी होती है जिसको हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, दोबारा से चार्ज नहीं किया सकता। क्या नहीं कर सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते, पुनः चार्ज नहीं कर सकते। और क्या होता है, ईएमएफ का मान कम होता है, ईएमएफ का मान कम। और क्या होता है भाई, सस्ती होती है। क्या होती है, सस्ती होती है। और क्या होती है, हल्की होती है। तो ये हमारी क्या होती है भाई, प्राथमिक बैटरी। तो लिथियम बैटरी, तो लिथियम बैटरी क्या होती है भाई, लिथियम बैटरी का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, लैपटॉप में। कहाँ पे करते हैं, लैपटॉप में। और कहाँ भाई, जिसका आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं मोबाइल में करते हैं। तो ये हमारी कौन सी, तो इनमें जो प्रयोग होती है बैटरी, उसको हम क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारी कौन सी होगी, सेकेंडरी बैटरी होगी। निकल धातु आयोडाइड, ये भी हमारी क्या होती है, सेकेंडरी बैटरी। लेड एसिड बैटरी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है, किसका, सबसे ज्यादा। तो ये भी क्या होती है, बार बार प्रयोग होती है, बार बार इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अक्षारीय बैटरी होती है हमारी, क्या एक है, प्राथमिक बैटरी है। कौन सी है, प्राथमिक बैटरी हमारी कौन सी है, अक्षारीय बैटरी है। अगला क्वेश्चन है, एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशेष घनत्व होता है। क्या पूछ रखा भाई, एडिशन सेल हमारा एक क्या है, तो ये हमारा क्या भाई, एक प्राइमरी सेल है। क्या भाई, प्राइमरी सेल है। कौन सा है, प्राइमरी सेल है। तो प्राइमरी सेल का हमने पढ़ा था भाई, ईएमएफ क्या होता है भाई, ईएमएफ होता है इसका कम। क्या होता है, कम होता है। प्राइमरी सेलों का ईएमएफ क्या होता है भाई, कम होता है। इनको हम क्या नहीं कर सकते, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। ये क्या इनका एक है अवगुण है, इनको हम दोबारा से क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, चार्ज नहीं कर सकते। तो पूछ रहा भाई एडिशन सेल में इलेक्ट्रोलाइट का विशिष्ट घनत्व क्या होता है। तो विशिष्ट घनत्व का क्या होता है भाई, 0.8 होता है, 0.95 होता है, 1.21 होता है, 1.25 होता है। तो एडिशन सेल का जो विशिष्ट घनत्व का मान होता है वो कितना होता है, 1.21। कितना होता है, 1.21 होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा हमें, निम्न में से किस सेल का ईएमएफ मान उत्तम होता है। तो ईएमएफ हमारा क्या होता है भाई, तो ईएमएफ होता है हमारे पास
मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो पूछ रहे क्या भाई किस सेल का सबसे अधिक होता है, तो हमारे कौन से सेलों का होता है, द्वितीयक सेलों का हमारे क्या होता है भाई, द्वितीयक सेलों का मान क्या होता है, द्वितीयक सेलों का ईएमएफ ज्यादा होता है। क्या होता है भाई, द्वितीयक का क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यह नस्सेदार का भाई लेड एसिड बैटरी का, डैनियल सेल का, लेकलेंचे सेल का, एडिसन सेल का। तो ये हमारे सारे क्या भाई तीनों, नीचे वाले तीनों क्या भाई प्राथमिक है, क्या है प्राथमिक सेल है। ये कितने हैं, प्राथमिक सेल है। कौन से है, प्राथमिक सेल है। तो उत्तर तो हमारा क्या होगा भाई, तो उत्तर होगा हमारा लेड एसिड है। अब इसका पढ़ लेते भाई, लेड एसिड में क्या होता है भाई, ईएमएफ का मान है। तो ईएमएफ का मान इसमें दो प्रकार से होता है, एक तो होता है लोड, लोड रहित, बिना लोड के। तो बिना लोड के कितना होता है भाई, तो 2.2 वोल्टेज। अगर लोड सहित पूछे, अगर लोड सहित पूछे, अगर साथ में लोड लगा हुआ तो कितना होता है, 2.0 वोल्टेज। ये हमारी कौन सी होती है भाई, लेड एसिड बैटरी होती है। इसका क्या होता है भाई, विद्युत भागबल कितना होता है, 2.2 वोल्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सेल में क्रमशः पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना होता है और नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना होता है। ये कह रहा है हमारे पास एक ड्राई सेल है। तो ड्राई सेल के अंदर, ड्राई सेल का मतलब कौन सा भाई, तो ड्राई सेल का मतलब हमारे पास कौन सा है, शुष्क सेल है। कौन सा है, शुष्क सेल है। तो उसमें पूछ रहा भाई क्रमशः पॉजिटिव व नेगेटिव इलेक्ट्रोड किसके बने होते हैं। तो पूछ रखा भाई किसके बने होते हैं। तो हमने जब सेल पढ़े थे भाई, प्राइमरी सेल पढ़े थे, तो उनके अंदर हमने क्या पढ़ा था भाई, लगभग के अंदर, लगभग, लगभग में क्या था भाई, जो हमारा नेगेटिव सिरा होता किसका बना था, जस्ता। इसका जस्ता, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिंक। क्या बोलते हैं, जिंक। और इस नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं भाई, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और पॉजिटिव हमने पढ़ा था भाई किसके बने होते थे, पॉजिटिव हमने पढ़ा था भाई तांबे के बने होते थे। किसके, तांबा, कॉपर के। किसके बने होते हैं, कॉपर के। लेकिन जो शुष्क सेल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। लेकिन जो शुष्क सेल है उसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। तो वो किसका बना होता है उसके अंदर है, तो उसके अंदर होता है कार्बन का। इसका प्रयोग होता है कार्बन का। इसका प्रयोग क्या होता है, कार्बन का। तो इनसे पूछ रहा है ड्राई सेल में क्रमशः पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बना होता है। तो पॉजिटिव किसका बना होता है, कार्बन का। नेगेटिव किसका बना होता है, जिंक का। ऑप्शन है कार्बन और जिंक, जिंक और कार्बन, मरकरी और कार्बन, मरकरी और जिंक। तो हमसे पहले क्या पूछ रखा भाई, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हमारा क्या होता है भाई, कार्बन होता है। और नेगेटिव किसका बना होता है, तो नेगेटिव हमारा बना होता है किसका, जिंक का बना होता है। किसका बना होता है, जिंक का। अगला क्वेश्चन है, उस बैटरी को क्या कहा जाता है जिसे विसर्जन के बाद पुनः आवेशित किया जा सके। क्या भाई क्वेश्चन पूछ रहा है, उस बैटरी को क्या कहा जाता है जिसको डिस्चार्ज के बाद पुनः चार्ज किया जा सके। क्या भाई, विसर्जन का मतलब है डिस्चार्जिंग। क्या, डिस्चार्जिंग। क्या बोलते हैं इसको, डिस्चार्जिंग। और आवेशित का मतलब है चार्जिंग। क्या है, चार्जिंग। तो बैटरी की चार्जिंग अवस्था हम किससे जानते हैं भाई, गैस से भी जान लेते हैं। अगर वेंट प्लग से गैस ज्यादा बाहर निकल रही है, क्या कर रही है, गैस ज्यादा बाहर निकल रही है, तो बैटरी क्या भाई, ज्यादा चार्ज है। अगर गैस कम निकल रही है तो बैटरी क्या भाई, कम चार्ज है। तो पूछ रहा है इस बैटरी को क्या कहा जाता है जिसके डिस्चार्ज के बाद पुनः चार्ज किया जा सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, द्वितीयक सेल बोलते हैं, प्राथमिक सेल बोलते हैं, सूचक सेल बोलते हैं, या विद्युत सेल बोलते हैं। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं भाई, चार्ज नहीं होते, पुनः, पुनः चार्ज नहीं कर सकते। तो पुनः चार्ज करने वाले हमारे कौन से होते हैं, तो पुनः चार्ज करने वाले हमारे कौन से होते हैं, द्वितीयक सेल होते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से चार्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछ रहे इनमें से कौन सी गिल्ली बैटरी है। क्या पूछ रखी भाई, इनमें से कौन सी गिल्ली बैटरी है, लेड एसिड बैटरी, डैनियल सेल, ब्लैक सेल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारी पूछ रखा भाई गिल्ली बैटरी। क्या पूछ रखा भाई, इनमें से कौन सी गिल्ली बैटरी है। तो गिल्ली बैटरी हमारी कौन सी भी, लेड एसिड है, डैनियल है,
तो कौन सी होती है हमारी, तो लेड एसिड बैटरी हमारी क्या होती है, एक गिल्ली बैटरी होती है। क्या होती है, एक गिल्ली बैटरी होती है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें क्या प्रयोग किया जाता है, H2SO4। अगला क्वेश्चन हमारा, लेड एसिड बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए किस पानी का प्रयोग किया था भाई। तो पूछ रखा हमारे पास क्या भाई, हमारे पास बैटरी होती है, बैटरी में क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। क्या होती है, बैटरी के अंदर है पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। क्या होती है, बैटरी के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। इनके अंदर क्या भरा होता है हमारे यहाँ, इनके अंदर भरा होता है इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इनके अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो कह रहा भाई इस इलेक्ट्रोलाइट का क्या होगा भाई, स्तर कम हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट का स्तर कम हो गया। इस स्तर को बनाए रखने के लिए हमें इसके अंदर जो पानी डालते हैं, क्या करते हैं, पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी। तो पूछ रखा भाई वो कौन सा पानी होता है, डिस्टिलेटेड वाटर होता है, आरओ का पानी होता है, ठंडा पानी होता है, या उपरोक्त सभी। तुम किसका प्रयोग करते हो भाई, बैटरी के अंदर जो पानी डाला जाता है इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बनाने के लिए, तो कौन सा पानी डाला जाता है, तो उसके अंदर कौन सा, डिस्टिलेटेड वाटर, आरओ वाटर, ठंडा वाटर, या उपरोक्त सभी। तो कौन सा डाला जाता है, तो उसके अंदर डिस्टिलेटेड वाटर को डाला जाता है। जो क्या हो, विद्युत का कुचालक हो, पानी उसके अंदर क्या किया डाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। अभी पूछ रहा भाई जो हमारे पास लेड एसिड बैटरी है उसमें किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी के अंदर कितने दोष होते हैं, तो इसके अंदर 4 दोष होते हैं हमारे मुख्यतः। लेड एसिड बैटरी के अंदर दोष भी पढ़ लेते हैं हमारे, कितने होते हैं, 4। तो पहला कौन सा होता है हमारा, कोरोजन। कौन सा होता है, कोरोजन, बैटरी के टर्मिनलों पर सफेद परत जम जाना। दूसरा हमारे पास होता है बकलिंग। कौन सा होता है, बकलिंग क्या होता है भाई, अधिक धारा पे चार्ज व डिस्चार्ज करने से बैटरी की प्लेटें क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। तीसरा हमारे पास है कोरोजन बकलिंग सल्फेशन। कौन सा है, सल्फेशन है। सल्फेशन दोष क्या होता है भाई, बैटरी को हमने लंबे समय तक क्या नहीं किया, डिस्चार्ज नहीं किया, ना इसको क्या किया, चार्ज किया। क्या नहीं किया भाई, बैटरी को लंबे समय तक प्रयोग में लाने से बैटरी के अंदर क्या होता है, सल्फेशन दोष हो जाता है। और चौथा होता है हमारे पास सेंडिमेंटेशन। कौन सा होता है, सेंडिमेंटेशन। तो ये हमारे पास क्या होता है भाई, सेंडिमेंटेशन हो जाता है हमारे पास, रेड लाइट की लुगदी कठोर होकर नीचे गिरने की संभावना रहती है, जिससे क्या होने लग जाता है, शॉर्ट सर्किट। अभी पूछ रहा है लेड एसिड बैटरी में किस इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो लेड एसिड बैटरी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का, पोटासियम हाइड्रोक्साइड का, नाइट्रिक ऑक्साइड का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका किया जाता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गंधक। क्या बोलते हैं, गंधक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन अभी, सीसा अम्ल बैटरी में नेगेटिव प्लेट बनी होती है। क्या पूछ रखा भाई, हमारे पास क्या भाई, लेड एसिड बैटरी है उसमें नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है। तो पढ़ लेते हैं नेगेटिव प्लेट के बारे में। तो नेगेटिव प्लेट क्या होती है भाई, नेगेटिव प्लेटों की संख्या पॉजिटिव प्लेट से एक ज्यादा होती है। क्या होती है, एक ज्यादा होती है। और क्या होता है इसके बारे में, नेगेटिव प्लेट के बारे में, इसका जीवन काल पॉजिटिव प्लेट से 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। कितना होता है, 2 गुना होता है। और क्या होता है भाई, और ये प्लेट किसकी बनी होती है, प्लेट किसकी बनी होती है, शुद्ध शीशे की बनी होती है। प्लेट, नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, शुद्ध शीशे की, शुद्ध शीशा। तो पूछ रहा भाई सीसा अम्ल लेड एसिड बैटरी की नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है, शुद्ध शीशा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, नीम क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो किसकी बनी होती है, शुद्ध शीशे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, शुद्ध शीशे की बनी होती है इसकी नेगेटिव प्लेट। अगला क्वेश्चन है, एक लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेटों का जीवन काल नेगेटिव प्लेटों की तुलना में होता है। क्या पूछ रखा भाई, ये पूछ रखा भाई एक लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेटों का जीवन काल नेगेटिव प्लेटों की तुलना में होता है। क्या पूछ रखा भाई, पॉजिटिव प्लेट का जीवन काल नेगेटिव की तुलना में होता है। तो कितना होता है भाई, हमने पढ़ा भाई
नेगेटिव प्लेट का जीवन काल है पॉजिटिव प्लेट की तुलना में क्या होता है भाई, 2 गुना होता है। क्या होता है, 2 गुना। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रखा भाई, क्वेश्चन पूछ रखा लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेटों का जीवन काल नेगेटिव प्लेटों की तुलना में होता है। तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव का 2 गुना होता है तो पॉजिटिव का क्या होगा भाई, तो पॉजिटिव का क्या होगा, 2 गुना होगा, आधा होगा, बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पढ़ना हमने ध्यान से भाई, लेड एसिड सेल की पॉजिटिव प्लेटों का जीवन काल नेगेटिव प्लेटों की तुलना में क्या होता है, तो नेगेटिव प्लेटों की तुलना में तो क्या होता है, आधा होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा था भाई लेड एसिड सेल की नेगेटिव प्लेटों का जीवन काल पॉजिटिव प्लेटों की तो तुलना में क्या होता है, तो क्या होता है, 2 गुना। अब ये पूछ रहा है भाई पॉजिटिव प्लेटों का जीवन काल नेगेटिव प्लेटों की तुलना में पूछ रहा है, तो क्या होता है भाई, आधा होता है। कितना होता है, आधा। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में प्लेट्स को मजबूती प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। पूछ रखा भाई किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए भाई जिंक का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी है एंटीमनी का, ऑप्शन सी है कार्बन का, ऑप्शन डी है इनमें से, तो ऑप्शन डी है लोहा। ऑप्शन डी क्या दिया भाई, लोहा। तो बैटरी की जो प्लेट्स होती है उसको मजबूती देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, जिंक का करते हैं, एंटीमनी का करते हैं, कार्बन का करते हैं, लोहा का। तो किसका प्रयोग करते हैं मैं, तो प्लेटों को मजबूती देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एंटीमनी का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर की सामग्री होती है। तो पूछ रखा भाई जो लेड एसिड बैटरी होती है उसमें सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है, तो सेपरेटर की सामग्री होती है। तो सेपरेटर क्या होता है, हमारे पास एक लेड एसिड बैटरी होती है, क्या होती है, लेड एसिड बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है, लेड एसिड। तो इसमें ये क्या होती है भाई, इसमें प्लेटें लगी होती है, क्या लगी होती है, इसके अंदर है प्लेटें होती है, पॉजिटिव प्लेटें और नेगेटिव प्लेटें होती है। कौन सी होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटें होती है। तो इन प्लेटों के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इन प्लेटों के बीच में हम सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सेपरेटर का, इनको अलग करने के लिए, ताकि क्या ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, क्या ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो, क्या ना हो, शॉर्ट सर्किट ना हो। तो इनके अंदर हम किसका प्रयोग करते हैं, तो सेपरेटर का प्रयोग करते हैं। तो पूछ रखा भाई वो सेपरेटर है, सेपरेटर की सामग्री कैसी होती है। तो सेपरेटर हमारा क्या होता है भाई, तो सेपरेटर हमारा क्या होता है भाई, एक तो होता है ये छिद्र युक्त होता है। क्या होता है भाई, छिद्र युक्त होता है। छिद्र युक्त क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या भरा होता है, इलेक्ट्रोड भरा होता है। तो इस इलेक्ट्रोड को पास करने के लिए इसके अंदर क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। क्या बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं। दूसरा क्या होता है, ये शॉर्ट सर्किट से बचाता है, इसे शॉर्ट सर्किट से, इसे बचाता है शॉर्ट सर्किट से। तो पूछ रहा भाई बैटरी की सेपरेटर की सामग्री कैसी होती है, तो कैसी होती है हमारी, वो छिद्र युक्त होती है। कैसी होती है, छिद्र युक्त होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेटों को अलग करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या होता है भाई, सेपरेटर होता है। क्या होता है, सेपरेटर छिद्र युक्त होता है और शॉर्ट सर्किट से क्या करता है, बचाता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व। क्या पूछ रखा भाई, लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व कितना होता है भाई, 80 से 90 WH/L। ऑप्शन बी भाई 80 से 110 WH/L। ऑप्शन सी दे रखा भाई 110 से 60 WH/L। ऑप्शन सी दे रखा भाई 8 से 110 WH/L। तो ये डाटा हमें याद रखना पड़ेगा भाई, ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व कितना होता है भाई, 80 से 90 WH/L। अगला क्वेश्चन है, किसी लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या के बराबर होती है। तो पूछ रखा भाई, हमने पढ़ा था भाई नेगेटिव प्लेटों की संख्या क्या होती है, पॉजिटिव से एक ज्यादा होती है। क्या होती है, पॉजिटिव से एक ज्यादा होती है। और इसका जीवन काल भी क्या होता है भाई, पॉजिटिव प्लेटों की तुलना में क्या होता है भाई, ज्यादा होता है। ये कह रहा भाई किसी लेड एसिड बैटरी में प्रति सेल नेगेटिव प्लेटों की संख्या किसके बराबर होती है। ऑप्शन दे रखा भाई धनात्मक +1, ऑप्शन बी दे रखा भाई धनात्मक -1, ऑप्शन सी दे रखा भाई धनात्मक +3, ऑप्शन डी दे रखा धनात्मक +1। तो हमारी पॉजिटिव प्लेटों की संख्या क्या होती है, नेगेटिव प्लेटों की तुलना में एक ज्यादा होती है। क्या होती है, एक ज्यादा। अगर पॉजिटिव प्लेटें 4 है तो नेगेटिव प्लेटें कितनी मिलेगी, 5। अगर पॉजिटिव प्लेट 8 है तो नेगेटिव प्लेट कितनी मिलेगी, 9।
अगला क्वेश्चन है, सीसा अमल या लेड एसिड बैटरी की लाइफ होती है, क्या होती है? जीवन काल पूछ रखा है, कितना होता है? क्या पूछ रखा है? जीवन काल इसका, लेड एसिड बैटरी का। तो हम बैटरी लेके आते हैं तो दुकान वाला हमें क्या देता है भाई? 2 साल की तो क्या देता है? गारंटी देता है। क्या देता है? गारंटी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो क्या होगा हमारा भाई? कैंसिल हो गया। फिर क्या करते हैं भाई? हम बैटरी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का स्तर हम प्रॉपर तरीके से बना के रखते हैं, बैटरी को, टर्मिनलों को प्रॉपर तरीके से साफ करते रहते हैं। तो हमारी बैटरी क्या हो जाती है? अगर हमने उसको कोरोजन, बकलिंग, सेडिमेंटेशन और सल्फेशन 2 से बचा लिया तो बैटरी हमारी क्या हो जाएगी? ज्यादा समय तक चलेगी। अब 2 साल की तो हमारी गारंटी होती है। अगर बैटरी को हमने सही तरीके से संभाल के रखा है तो हमारी बैटरी क्या चलती हुई? 2 से 5 साल तक हमारी क्या चलती है? लेड एसिड बैटरी का क्या होता है? जीवन काल होता है। अगला क्वेश्चन है, सेल में इलेक्ट्रोलाइट का तल होना चाहिए। भाई जो हमने सेकेंडरी सेल या लेड एसिड बैटरी पढ़ी है उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट का तल कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए दे रखा भाई प्लेट के तल से नीचे, ऑप्शन बी दे रखा भाई प्लेट के तल के समान, ऑप्शन सी दे रखा प्लेट के तल के ऊपर, ऑप्शन डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो हमारी जो प्लेटें होती है ये क्या होती है भाई? प्रॉपर तरीके से क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होनी चाहिए? डूबी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होनी चाहिए? डूबी होनी चाहिए। इसलिए प्लेटों के तल से तो नीचे नहीं होना चाहिए, प्लेटों के तल के समान भी नहीं होना चाहिए, तो प्लेटों के तल के ऊपर होना चाहिए। जो प्लेट का तल है उससे ऊपर हमारा क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, आवेशन के दौरान सीसा अमल सेल का विद्युत अपघटय बनता है। क्या अगर अभी जब हम बैटरी को क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। क्या करते हैं? आवेशन का मतलब क्या होता है भाई? चार्जिंग। क्या भाई जब बैटरी को हम चार्जिंग करते हैं तो उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट, क्या भाई? इलेक्ट्रोलाइट, क्या भाई? इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है? H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तो पूछ रहा भाई आवेशन के दौरान सीसा अमल सेल का विद्युत अपघटय बनता है, तो मजबूत बनता है, दुर्लभ बनता है, पतला बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनता है भाई? जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या होता है? मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोलाइट हमारा क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। क्या हो जाता है? मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निकल लोहा सेल। क्या भाई? निकल लोहा सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है भाई। क्या पूछ रखा? निकल लोहा सेल कौन सा है? निकल लोहा सेल कौन सा है? निकल लोहा सेल। तो निकल लोहा सेल क्या होता है भाई? इसका ईएमएफ क्या होता है भाई? कम होता है। क्या होता है? ईएमएफ है कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर किसका प्रयोग किया जाता है भाई? लोहा का। किसका? लोहे का। और लोहे के कारण इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाता है भाई? आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या बढ़? आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। क्या होता है? इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है लोहे का प्रयोग करने के कारण। तो यह इसका क्या होता है भाई? कम होता है। तो पूछ रहा भाई निकल लोहा सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है H2SO4 का, तो इसका कहा किया जाता है? लेड एसिड में। इसमें लेड एसिड बैटरी के अंदर है। तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? KOH का प्रयोग किया जाता है, MnO2 का प्रयोग किया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? KOH। और KOH हमारा क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और MnO2 का क्या होता है भाई? ये होता है हमारा एक चूर्ण। क्या होता है? चूर्ण होता है। जो हमारे प्राथमिक सेल होते हैं उनमें क्या होती है? एक पोलराइजेशन की क्रिया होती है। किसकी? ध्रुवीकरण की। तो ध्रुवीकरण क्रिया को रोकने के लिए, ध्रुवीकरण क्रिया को रोकने के लिए सेल के ऊपर MnO2 का चूर्ण का लेप किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अक्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? क्या पूछ रखा भाई? अक्षारीय सेलों में निकल हाइड्रोक्साइड और निकल पाउडर का इस्तेमाल किसके रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए करा भाई पॉजिटिव प्लेट के रूप में,
ऑप्शन बी कह रहा भाई नेगेटिव प्लेट के रूप में, ऑप्शन सी कह रहा भाई इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, और ऑप्शन सी डी कह रहा भाई उपरोक्त सभी। तो हम किसके रूप में करते हैं? तो हम इसका प्रयोग करते हैं भाई पॉजिटिव प्लेट के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं? पॉजिटिव प्लेट के रूप में हम इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड सेल की तुलना में, सीसा एसिड सेल की तुलना में निकल लोहा सेल का क्या लाभ है? तो पूछ रखा भाई क्या लाभ है? कम रख रखाव की जरूरत है, उच्च दक्षता है, सस्ता है, इनमें से कोई नहीं। दक्षता तो उच्च नहीं होती क्योंकि इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई? अधिक होता है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? अधिक। किसका? निकल लोहा सेल का। इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है भाई? अधिक है। तो दक्षता क्या होती है इसकी? कम। तो क्या होता है भाई? सीसा एसिड सेल की तुलना में निकल लोहा सेल का क्या लाभ है? तो इसके रखरखाव की जरूरत क्या होती है भाई? कम होती है। क्या होती है? इसके रखरखाव की जरूरत क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निकल आयरन सेल किस प्रकार का सेल है? ये पूछ रहा भाई निकल आयरन सेल हमारे पास क्या क्या है? निकल आयरन सेल है किस प्रकार का सेल है? गिल्ला व द्वितीयक, गिल्ला व प्राथमिक, ड्राई व प्राथमिक, ड्राई व द्वितीयक। हमें पता भाई निकल सेल हमारे पास कौन सा होता है? तो निकल होता है हमारे पास द्वितीयक। कौन सा सेल होता है? द्वितीयक। और इसको इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं भाई? KOH का करते हैं। किसका करते हैं? KOH का। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है इसका? अधिक होता है। तो प्राथमिक वाले तो हमारे क्या हो गए भाई? कैंसिल हो गए। अब हमने क्या देखना भाई, ये गिल्ला होता है या सूखा होता है? तो निकल आयरन सेल हमारा क्या होता है भाई? गिल्ला द्वितीयक सेल होता है। कौन सा होता है? गिल्ला द्वितीयक सेल होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? पूछ रखा भाई जिससे पता लगाते हैं भाई बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। क्या भाई? लेड एसिड बैटरी चार्जिंग के समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो ऑप्शन ए भाई मीथेन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारी बैटरी चार्जिंग होती है तो उस समय कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो उस समय हमारी कौन सी? हाइड्रोजन गैस क्या होती है? उत्सर्जित होती है। कौन सी? हाइड्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन हमारे पास भाई, तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है भाई? क्या भाई? तापमान में वृद्धि के साथ क्या होता है? अगर बैटरी का तापमान में वृद्धि होगी तो उसके के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में कमी होती है, धातु के प्रतिरोध में कमी होती है। जब बैटरी का तापमान में वृद्धि होती है तो इलेक्ट्रोलाइट के प्रतिरोध में क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, जब बैटरी को एक बाहरी परिपथ में डिस्चार्ज हो रही है तब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। क्या कह रहा है भाई? जब बैटरी हमारी क्या हो रही है? बाहरी परिपथ के लिए क्या हो रही है? डिस्चार्ज हो रही है। तो पूछ रहा है भाई जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कैसा होता है? तो हम क्या करते हैं भाई, बैटरी के अंदर दो अवस्था होती है, तो होती है चार्जिंग की। कौन सी? चार्जिंग। तो जब बैटरी चार्जिंग होती है तो क्या होता है? जब बैटरी चार्जिंग होती है तो उसका पॉजिटिव कौन होता है भाई? पॉजिटिव होता है हमारा कैथोड। क्या होता है भाई? कैथोड। क्या होता है? कैथोड। और नेगेटिव हमारा क्या होता है भाई? नेगेटिव होता है हमारा एनोड। क्या होता है? एनोड। क्वेश्चन पूछा जाता है चार्जिंग के समय कैथोड का काम पॉजिटिव सिरा होता है और नेगेटिव क्या होता है? हमारा एनोड। लेकिन हम चार्जिंग के बारे में नहीं पढ़ते, हम बैटरी की क्या पढ़ते हैं? डिस्चार्जिंग के समय क्या पढ़ते हैं? डिस्चार्जिंग के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं? डिस्चार्जिंग के बारे में। तो डिस्चार्जिंग के समय क्या होता है भाई? तो डिस्चार्जिंग के समय जो पॉजिटिव सिरा होता है हमारा कौन सा होता है? एनोड होता है। क्या होता है? एनोड, जिससे क्या निकलती है? धारा बाहर निकलती है। और नेगेटिव कौन सा होता है हमारा? तो नेगेटिव होता है हमारा कैथोड, जिससे धारा क्या करती होती है? प्रवेश करती होती है। तो पूछ रहा भाई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह किस ओर होता है? जब डिस्चार्ज हो रही होती है बैटरी तो कौन सा होता है? धन इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है,
सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली द्वितीय बैटरी, क्या पूछ रखा भाई, सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाली द्वितीयक बैटरी कौन सी हमारी, निकल क्रोमियम बैटरी है, आयरन निकल बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, निकल कैडमियम बैटरी है। तो जो सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं हम कौन सी बैटरी का करते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रयोग हम किसका करते हैं, लेड एसिड बैटरी का प्रयोग करते हैं, जो हमारी क्या है कि द्वितीयक बैटरी है। कौन सी है, द्वितीयक बैटरी है, तो सबसे ज्यादा क्या है, इसी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है, तो पूछ रहा भाई ऐसी कौन सी बैटरी है जिसकी हमें देखभाल की जरूरत नहीं है, देखभाल की जरूरत है, मुक्त नहीं भी, देखभाल से क्या है, मुक्त नहीं है। तो हमारा ऑप्शन है भाई निकल कैडमियम, निकल लोहा, लेड एसिड, सिल्वर। ये क्वेश्चन एसए के अंदर पूछा हुआ था भाई 2016 के अंदर, हरियाणा के एसए का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ था भाई कौन सी बैटरी रख रखाव मुक्त नहीं है। तो हमारी कौन सी भाई, लेड एसिड बैटरी हमारी क्या भाई, रख रखाव मुक्त नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, 4 दोष होते हैं। कितने दोष होते हैं, 4 दोष होते हैं, बकलिंग, कोरोजन, सेडिमेंटेशन और सल्फेशन, ये दोष होते हैं इसके अंदर है। तो ये क्या भाई, एक रख रखाव मुक्त बैटरी नहीं है, इसकी देखभाल की हमें क्या होती है, जरूरत होती है। अगला क्वेश्चन है, सीसा एसिड सेल की धनात्मक प्लेट किसकी बनी होती है, तो नेगेटिव हमने पढ़ा था भाई, तो नेगेटिव हमारी किसकी बनी हुई थी, तो नेगेटिव हमारी बनी थी भी, किसकी बनी हुई थी, शुद्ध शीशा, किसकी बनी हुई थी, शुद्ध शीशा की। अभी हमसे पूछ रहा भाई पॉजिटिव प्लेट किसकी बनी होती है, कार्बन की बनी होती है, शीशा की बनी होती है, लेड डाइऑक्साइड की बनी होती है, तांबे की बनी होती है। तो हमारी किसकी बनी होती है भाई, तो हमारी जो पॉजिटिव प्लेट बनी होती है किसकी बनी होती है, लेड ऑक्साइड की बनी होती है, किसकी बनी होती है, लेड ऑक्साइड की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, निकल आयरन सेल का विद्युत अपघटय कैसा होता है, किसका पूछ रहा है, क्या है, निकल आयरन सेल का विद्युत अपघटय कैसा होता है। तो ऑप्शन ए कह रहा भाई KOH का विलयन है, ऑप्शन बी रहा भाई तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी दे रखा भाई ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी दे रखा भाई उपरोक्त सभी। तो कौन सा होता है हमारा, तो हमने पढ़ा भाई निकल आयरन सेल के अंदर हम कौन से क्या करते हैं, KOH का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, ये विलयन होता है। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, विलयन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, एक इलेक्ट्रोड पर गैसों के संचयन को कहा जाता है, क्या हो रहा है, बैटरी के इलेक्ट्रोड पर गैसों का संचयन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ध्रुवीकरण बोलते हैं, आयनीकरण बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं, उपरोक्त सभी। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो बैटरी के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उस पर गैस इकट्ठी हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। और इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं भाई, MnO2 का चूना है उसका लेप बना के उसके टर्मिनलों के ऊपर क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन का क्या कारण है। क्या भाई हमारे पास क्या भाई बैटरी है, लेड एसिड है, उसमें पूछ रहा भाई सल्फेशन का क्या कारण है। तो क्या कारण भाई, ऑप्शन ए दे रखा भाई अपूर्ण आवेशन है, ऑप्शन बी दे रखा भाई धीमा आवेशन है, ऑप्शन सी दे रखा भाई तीव्र आवेशन है, ऑप्शन डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी के अंदर सल्फेशन का क्या कारण होता है, तो बैटरी में सल्फेशन का कारण होता है भाई इनकम्प्लीट चार्ज। क्या, इनकम्प्लीट चार्ज, इनकम्प्लीट चार्जिंग। तो बैटरी के अंदर बैटरी को हमने क्या नहीं किया भाई, कंप्लीट चार्ज नहीं किया, तो हमारा क्या होता है भाई, सल्फेशन है दोष होता है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, अपूर्ण आवेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटरी के अंदर अपूर्ण आवेशन के कारण क्या होता है भाई, सल्फेशन दोष होता है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल में किस विद्युत वाहक बल पर प्लेट का सल्फेशन होता है। ये पूछ रखा भाई, बैटरी है हमारी लेड एसिड है, उसमें किस विद्युत वाहक बल पर प्लेट का सल्फेशन दोष होता है। ये पूछ रहा भाई, हमारे पास क्या होती है बैटरी, उसमें क्या होता है भाई 2.2 वोल्टेज होता है। कितना होता है, 2.2 वोल्टेज होता है बिना लोड। क्या, बिना लोड। और 2 वोल्ट कब होता है, 0.2 वोल्ट है लोड पर, जब लोड लगाओ।
तो पूछ रहा भाई अगर किससे कम बैटरी का वोल्टेज हो गया तो सल्फेशन दोष हो जाएगा, तो बैटरी क्या हो जाएगी, अनकंप्लीट चार्ज हो जाएगी। तो 1.8 वोल्टेज से कम, 2.8 वोल्टेज से कम, 2.8 वोल्टेज से अधिक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब बैटरी का वोल्टेज ईएमएफ का मान 1.8 वोल्टेज से कम हो जाता है तो बैटरी में क्या हो जाता है भाई, सल्फेशन दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन भाई, प्राथमिक सेल में ध्रुवीकरण को कैसे हटाया जाता है। क्या पूछ रखा भाई, हमने पढ़ा था ध्रुवीकरण को रोकने के लिए हम मैंने तो चूर्ण का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पूछ रहा है भाई इसको हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो किसका प्रयोग करते हैं भाई, रासायनिक क्रिया द्वारा। ये क्वेश्चन भी ऐसे के पेपर में आया हुआ था भाई, रासायनिक क्रिया का करते हैं, सेल को निरावेशित करते हैं, सेल के इलेक्ट्रोड के ऊपर लेपन करते हैं, या उपरोक्त सभी। तो हमने क्या था भाई, सेल के इलेक्ट्रोड के ऊपर हम क्या करते हैं, MnO2 का चूर्ण का लेप लगा देते हैं, जिससे क्या होती है भाई, पोलराइजेशन क्रिया क्या होती है, दूर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी में किसकी वजह से सल्फेशन होता है भाई, ये पूछ रखा है, लेड एसिड बैटरी में सल्फेशन दोष किसकी वजह से होता है। तो क्या भाई, जब बैटरी को हम क्या करते हैं, लंबे समय तक चार्ज नहीं करते, ना इसको क्या करते, डिस्चार्ज करते, तो बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष हो जाता है। क्या होता है, बैटरी के अंदर सल्फेशन दोष हो जाता है, जिससे क्या भाई, रेड लाइट की लुगदी नीचे गिरने की संभावना रहती है, जिससे क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो लंबे समय तक बैटरी का प्रयोग में ना होना, तो क्या भाई, लंबे समय तक अगर बैटरी का हमने क्या नहीं किया, प्रयोग नहीं किया, तो बैटरी के अंदर क्या हो जाता है भाई, सल्फेशन दोष हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब एक शीशा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो कौन सा दोष होता है भाई, क्या कर रखा है, उच्च करंट से तो चार्ज और डिस्चार्ज, क्या कर रखा भाई, डिस्चार्ज, क्या कर रखा भाई, अधिक करंट से बैटरी को हमने चार्ज किया है और अधिक करंट से ही बैटरी को हमने क्या कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया है। तो इससे क्या हो जाती है, प्लेट क्या होने लग जाती है, प्लेट मुड़ जाती है, प्लेट मुड़ जाती है। प्लेट मुड़ जाने से क्या होता है, बैटरी के अंदर कौन सा दोष आ जाता है, बकलिंग दोष आ जाता है। क्या दोष आ जाता है, बकलिंग दोष आ जाता है। प्लेटें मुड़ने के कारण क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की संभावना रहती है। तो जब शीशा एसिड बैटरी को उच्च करंट से आवेशित और निरावेशित किया जाता है तो बैटरी के अंदर क्या हो जाता है भाई, बकलिंग दोष आ जाता है। कौन सा दोष आ जाता है, बकलिंग। सल्फेशन दोष कौन सा होता है भाई, बैटरी को लंबे समय तक चार्ज या डिस्चार्ज नहीं करना। कोरोजन क्या होता है भाई, टर्मिनल पर हवा या नमी के कारण सफेद परत जम जाना, जिससे क्या होती है, धारा में बाधा उत्पन्न होती है। सेडिमेंटेशन क्या होता है भाई, रेड लेड की लुगदी कठोर होकर नीचे गिरने लग जाती है। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा होती है उसमें अधिकांश कौन सी होती हुई। तो पूछ रखा भाई, जो लेड एसिड बैटरी है, लेड एसिड बैटरी के तले में गाद जमा होती है, उसमें अधिकांश भाग किसका होता है, लेड सल्फेट का होता है, कॉपर सल्फेट का होता है, ग्रेफाइट का होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी होती है हमारी, तो बैटरी के अंदर एक होती है पॉजिटिव प्लेट और एक होती है नेगेटिव प्लेट। तो इन प्लेटों को मजबूती देने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनको मजबूती देने के लिए हम किसका करते हैं, एंटीमनी का। किसका प्रयोग करते हैं, एंटीमनी का। किसका प्रयोग करते हैं, एंटीमनी का। तो ये, तो इनमें से कोई नहीं, तो अधिकांश भाग किसका होता है, वो अधिकांश भाग होता है हमारा एंटीमनी का। किसका होता है, एंटीमनी का हमारा क्या होता है भाई, अधिकांश भाग होता है। जो लेड एसिड बैटरी के तले में जो गाद जमा हो जाती है उसमें क्या होता है भाई, किसका होता है, एंटीमनी का होता है। अगला क्वेश्चन अभी, निम्न में से कौन सा लेड एसिड बैटरी का अवगुण है। क्या भाई, लेड एसिड बैटरी का अवगुण पूछ रखा कौन सा है। ऑप्शन ए भाई स्थिर करंट, ऑप्शन बी है स्थिर ईएमएफ, ऑप्शन सी है भाई बार बार चार्जिंग, और ऑप्शन डी है शॉर्ट सर्किट। ऑप्शन डी क्या भाई, शॉर्ट सर्किट। तो क्या होता है भाई, बैटरी के अंदर हमारे क्या होते हैं भाई, लेड एसिड बैटरी के अंदर है, तो लेड एसिड बैटरी के अंदर हमारी क्या होती है भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है। कौन सी, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट होती है। तो इन प्लेटों को क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। क्या भाई, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना रहती है। तो बैटरी का ये क्या एक अवगुण है, तो क्या होने की संभावना रहती है भाई, शॉर्ट सर्किट होने की क्या रहती है, संभावना रहती है। क्या रहती है, शॉर्ट सर्किट होने की क्या रहती है, संभावना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है। तो भाई बैटरी हमारी क्या, हमारे पास बैटरी है, तो बैटरी के अंदर हमारी क्या होती है, पॉजिटिव प्लेटें होती है और नेगेटिव प्लेटें होती है। तो इन प्लेटों को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इन प्लेटों को अलग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इनके सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका, सेपरेटर। और सेपरेटर क्या होता है भाई, सेपरेटर होता है तो छिद्र युक्त, क्या होता है, छिद्र युक्त। और क्या होता है भाई, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। किसे, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। क्या करता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है। तो ये पूछा भाई सेल में शॉर्ट सर्किट का कारण हो सकता है कि सेल के अंदर शॉर्ट सर्किट हो गया तो क्या हो सकता है भाई, दो स्पून सेपरेटर है, प्लेटों का सिकुड़ना है, ए व बी दोनों, और ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता भाई, शॉर्ट सर्किट का कारण क्या होता है भाई, दो स्पून सेपरेटर, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव प्लेटों के अंदर हमारा क्या लगा होता है, सेपरेटर लगा हुआ है। अगर वो सेपरेटर दो स्पून हो गया तो बैटरी के अंदर क्या हो जाएगा भाई, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा भी, प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर तक इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ाने के लिए, क्या भी प्लेटों के ऊपर 1 सेंटीमीटर इलेक्ट्रोलाइट का स्तर बढ़ाने के लिए आसुत जल को डालने की क्रिया को क्या कहा जाता है। हमारे पास ये बैटरी की प्लेटें हैं, क्या भाई ये बैटरी की प्लेटें हैं, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इस इलेक्ट्रोलाइट को 1 सेंटीमीटर ऊपर तक बढ़ना हमने प्लेटों में, क्या करना है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर ऊपर बढ़ना है। क्या बढ़ना है, 1 सेंटीमीटर। स्तर बढ़ाने के लिए लेड एसिड सेल में आसुत जल डालने को क्या कहा जाता है। तो इसके अंदर जो हम जल डालेंगे तो इसको क्या कहा जाता है भाई, डोपिंग, टॉपिंग अप, ट्रिकल चार्जिंग, बैटरी की जांच। तो क्या कहा जाता है भाई, तो इसको हम कहते हैं भाई टॉपिंग अप। क्या करते हैं, कहते हैं भाई टॉपिंग अप कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉपिंग अप कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भी, बैटरी आवेशन के लिए विद्युत अपघटक को तैयार करते समय सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे क्या मिलाना चाहिए। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा क्या था भाई, H2SO4। तो कह रहा भाई बैटरी का हमने क्या करना भाई, इलेक्ट्रोलाइट बनाना है। क्या बनाना बैटरी के लिए, इलेक्ट्रोलाइट। क्या बनाना है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये कह रहा भाई इलेक्ट्रोलाइट बनाते समय सल्फ्यूरिक अम्ल में धीरे धीरे करके हमने क्या मिलाना चाहिए, बूंद बूंद कर हमने क्या करना चाहिए, H2SO4 के अंदर क्या मिलाना चाहिए, नमकीन जल मिलाना चाहिए, सादा जल मिलाना चाहिए, आसुत जल बनाना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो हम ऐसे जल का प्रयोग करते हैं जो विद्युत का क्या हुई, कुचालक है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं भाई, आसुत जल का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, आसुत जल का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा भाई, बैटरी संतुलन परिपथ किस में वृद्धि करता भाई। तो कह रहा भाई बैटरी का हमने क्या भाई, परिपथ उसको क्या कर रखा है, संतुलित बना रखा है। क्या बना रखा है, संतुलित बना रखा है। तो कह रहा भाई किस में वृद्धि होगी, तापमान में होगी, जीवन काल बैटरी का, सुंदरता में होगी, इनमें से कोई नहीं। तो हमने क्या कर रखा है भाई, बैटरी को अच्छी प्रकार से संतुलन बना रखा है बैटरी के परिपथ का। तो उससे क्या होता भाई, तो उसके होता है हमारा बैटरी के जीवन काल में क्या होती है भाई, वृद्धि होती है। क्या होती है, इससे बैटरी के जीवन काल में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, अवलैंच ब्रेकडाउन का क्या कारण है। क्या पूछ रखा भाई, अवलैंच ब्रेकडाउन का क्या कारण है। तो अवलैंच ब्रेकडाउन क्या होती है, तो अवलैंच ब्रेकडाउन होती है एकाएक धारा में वृद्धि। क्या भाई, धारा में वृद्धि। तो ये होती है भाई हमारी अचानक धारा में वृद्धि हो जाना, क्या कहलाता है, अवलैंच ब्रेकडाउन होता है। तो ये कह रहा है अवलैंच ब्रेकडाउन का क्या कारण भाई, आयनीकरण प्रभाव, उच्च प्रभाव, मजबूत विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन डी भाई उपरोक्त सभी। तो क्या होता है भाई, अवलैंच ब्रेकडाउन का कारण क्या होता है भाई, तो अवलैंच ब्रेकडाउन का कारण होता है भाई आयनीकरण प्रभाव। क्या होता है, आयनीकरण प्रभाव। ये थी हमारी क्लास नंबर 2 बैटरी की। इसके बाद एक क्लास और आएगी हमारी। तो हमारी क्या भाई 3 क्लासों के अंदर हम बैटरी के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। ये थी हमारी क्लास नंबर 2। पहली क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।